नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इतने दिनों से क्लास 10th के सोशल साइंस को इस चैनल पे देख रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, क्लास के ही बहुत सारे बच्चे थे जिनका था सर 12th वाले सबका भी देखिए, 12th वाले सबका भी तो एक आध वीडियो बनाइए, हमारा भी तो कुछ सोचिए। तो उनके बारे में सोचते हुए ऐसे प्लान था भी, पर अगले ईयर से नेक्स्ट ईयर से प्लान था कि 12th का भी हम लोग वीडियो बनाएंगे आर्ट्स वाले सेक्शन का और डालेंगे, पर बच्चों की ज़बरदस्ती और बच्चों के कहने के अनुसार इसी साल शुरू कर दिया गया है। हाँ, एक चीज़ है, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत पास है, तो हम लोग पूरे चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज तो नहीं वीडियो बना पाएंगे और ना डाल पाएंगे, क्योंकि अगर शुरू भी करते हैं तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस, लास्ट तक या दिसंबर तक जनवरी तक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम करेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट के सभी चैप्टरों के इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, मतलब जो भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का, शॉर्ट का और लॉन्ग का, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। हर एक सब्जेक्ट के बारी बारी से चैप्टर्स उठाएंगे, उसके जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर इतना भी आप लोग एक एक वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ के समझ लेते हो, तब भी आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर आ सकता है। बस यही कि आप इस चैनल के साथ जुड़ के लगातार उन सभी वीडियो को देखें, समझें, और अगर कुछ का डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन तो इसीलिए है ना, आप जो जब जैसे चाहें वैसे डाउट पूछ लें, क्या दिक्कत है, ठीक है। और आप कुछ भी पूछोगे आपका जवाब दिया जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास 12th बिहार बोर्ड के क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ जाए हम लोग, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इसके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, और ऐसे ही बारी बारी चैप्टर वाइज करते सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो या इसको देख भी सकते हो। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंट, मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी थंबनेल शॉर्ट क्वेश्चन का हो गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू। इसको हम लोग ऐसे कट कर देंगे, इसके जगह पे एमसीक्यू कर देंगे, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या काशी युग। तो ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता काशी युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है, सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न, तो उसको ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे है कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है कालीबंगा, वो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे शहरों के बारे में आएंगे, क्वेश्चन आगे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता
या मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोले, किस नदी के किनारे है, किस नदी घाटी के किनारे है, तो सिंधु नदी घाटी के किनारे है। पर एज अ हड़प्पा पूछ रहा है, हड़प्पा एक शहर जो हड़प्पा सभ्यता के एक शहरों में से एक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे बसी है, तो सिंधु नदी घाटी के किनारे, ऐसे। और ऐसे पूछे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। बहुत सारे बच्चे सिंधु मार के आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, मोहनजोदड़ो पूछे तब हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या इनमें से सभी? 2 स्तरीय। हड़प्पा सभ्यता एक नगर था 2 स्तरीय का। दुर्ग और निचला भाग अगर आपको याद हो तो हम बताए हुए हैं क्लास के बच्चों को। लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है भाई, तो लोथल गुजरात में स्थित है। बोले ना, अलग अलग शहरों का नाम पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का और पूछेगा वर्तमान में किस जगह पे स्थित है, तो आप टिक कर देंगे आसानी से। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता का विकास सिंधु के मैदान में हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी के मैदान में भारत के पहली सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप के पहली सभ्यता का विकास हुआ था। ध्यान रहे, इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन भी इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव में डाला गया है, और उसके अलावा जो पूछने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और इसको दिमाग में बैठा ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी भाई, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ये दोनों प्रमुख शहरों में से एक थे हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था, किसने किया था भाई, तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। और कब किया था अगर पूछ दे तो ध्यान रखेंगे 1921 में किया था, ठीक। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने किया था, आगे क्वेश्चन आएगा उसका। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मृदा में नगण्य स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। बेसिकली नृत्य की मुद्रा में एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। कौन से जगह में भाई, तो मोहनजोदड़ो में ये कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। निम्न किस स्थल में कारखानों के पाए जाने के, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, तो चन्हुदौड़ा। चन्हुदौड़ा क्या क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है निम्न किस स्थल में कारखानों के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। कौन से जगह के कारखाने में मनके पाए हैं, मनके पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि मनके बनाए कैसे जाते थे, तो चन्हुदौड़ा स्थल के जो कारखाने थे वहां से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, जिससे पता चला है कि मनके कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कृषि करके कौन कौन से फसलें उगाया करते थे, तो ध्यान रखेंगे हड़प्पा वासी जो थे वो गेहूं, जौ और तिल जैसे फसल उगाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाई जाती थी वो आमतौर पे चार कोण यानी चौकोर हुआ करती थी, ठीक है। चल क्या नहीं रहा है,
चौकोर हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे भाई? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। याद है, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था, और हड़प्पा का शाहानी साहब ने, ठीक है। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, आगे क्वेश्चन भी होगा मे बी ये। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, ये क्लास में भी बच्चे पूछ रहे थे, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ध्यान रखेंगे, लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे के बारे में नहीं पता था सिंधु घाटी के निवासियों को। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में गोदी, जिसका मतलब होता है बंदरगाह, के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जहां पे जहाज वगैरह आके रुकते हैं, तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल जगह पे बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं भाई? घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं सुतकोटड़ा, और कई जगह पे इसको सुरकोटड़ा भी कहा लिखा रहता है, तो ध्यान रखेंगे सुतकोटड़ा या सुरकोटड़ा जो भी रहे आप इसको टिक कर देंगे। यहीं से साक्ष्य मिले हैं, ये भी हड़प्पा सभ्यता के एक जगह का नाम है। पन किस धातु का सिक्का था? पन नामक सिक्का किस धातु का था भाई? तो पन नामक सिक्का चांदी के धातु का बना हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता? सॉरी, ये तो इस चैप्टर का है भी नहीं, फिर भी बता देते हैं। निम्न में से असुर विवाह जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, तो असुर विवाह पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? निम्न में से किस जगहों को हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह के नाम से जाना जाता था? तो लोथल, लोथल में हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाहें स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता के अंदर जो तांबा है वो कहां से प्राप्त हुआ? तो सिंधु सभ्यता के अंदर तांबा राजस्थान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? निम्न में से किस जगह पे खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा, कालीबंगा से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। एक चीज, ये जितनी भी है ना जगहों के नाम, बनावली, लोथल, कालीबंगा, ये सब हड़प्पा सभ्यता के उस समय के शहरों के नाम है। तो कभी कभी शॉर्ट में पूछ देता है हड़प्पा सभ्यता के 4 शहरों के नाम लिखे, या 2 शहरों के नाम लिखे, या 6 शहरों के नाम लिखे, तो ध्यान रखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर ही उस सब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पक्का हड़प्पा सभ्यता से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता ही पूछता है, नहीं पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखें। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला है। और स्नानागार भी पूछेगा, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो वो भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है। पूरे सिंधु सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, सबसे प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो था, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। तो मुख्य रूप से जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो मोहनजोदड़ो के अंदर ही पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है भाई? तो श्रेणी कहा जाता है।
ध्यान रखेंगे, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जल्दी से बताइए तो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। अभी हम 1 मिनट पहले बताए हैं, ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो इसको एक बार मन में सोच ले, ठीक है, तब बड़ा मजा आएगा। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पूरे अच्छे से, तो सबसे अच्छा पता है क्या है, आप बुक ले लो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लो अच्छे से समझ के, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न हम बता ही रहे हैं वो देख लो। पूरा सिलेबस एकदम कवर हो जाएगा कम समय में। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं या जो बच्चे इधर के कुछ महीनों में पढ़ेंगे, एक लेवल पे आ जाएंगे पक्का, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी से पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? हड़प्पाई लिपि के अंदर लगभग कितने चिन्हों की संख्या थी? तो बहुत चिन्हों की संख्या थी, ऑलमोस्ट 400 के आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व का विभाग इन्होंने ही किया था। कब? 1861 में। तो ये भी पूछ दे तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरतुघई या सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो सोरतुघई कहाँ स्थित है भाई? तो अफगानिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेसोपोटामिया के लेख में मेहुला किसे कहा गया है? मेसोपोटामिया के लेख में मेहुला किसे कहा गया है? ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास की सभ्यता थी पर दूर थी, तो वहां पे मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। किसको प्रदर्शित करने के लिए? तो हड़प्पाई क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। कहां पे? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। कई बार शॉर्ट में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं के नाम लिखिए, तो ध्यान रखेंगे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की सभ्यता थी, ठीक है, यानी उसी टाइम पीरियड के अंदर पर कहीं और। नेक्स्ट क्वेश्चन है SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? यानी लोथल के अंदर खुदाई का प्रारंभ कब किया गया? किसके द्वारा? SR राव द्वारा। तो 1955 में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? यानी जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी तो भारत पुरातत्व विभाग के जनरल कौन थे भाई? डायरेक्टर कौन थे? तो अगर आपको याद हो तो हम बताए थे मार्शल के अंदर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने ये सब किया था, तो जॉन मार्शल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई जाती है? कहां पाई गई थी ये क्वेश्चन होगा। तो कालीबंगा में। कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा के अंदर अग्निकुंड पाई गई है, ठीक है। इसके अलावा लोथल में भी कहीं कहीं पाई गई है, पर क्योंकि पहला ऑप्शन कालीबंगा है तो कालीबंगा ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं थी, नगर योजना, नाली जल निकासी प्रणाली, उनके घर बनाने के तरीके, बहुत सारी विशेषताएं, स्नानागार, अन्नागार, व्यापार करने के तरीके,
पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला, कि वो नगर योजना बड़ा बेहतरीन तरीके से किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? इससे पहले ये जान लेंगे पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चिन्ह है। इसमें क्वेश्चन पूछा है नहीं है, आप जान लोगे किस किस का है। देखो, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के आसपास में एक मोहर मिली थी, जिस मोहर पे एक चित्र बना हुआ था जो लगभग आज के वर्तमान के हिंदू धर्म में शिव के रूप में दिखता है। और उसी शिव भगवान के आसपास, उसी मोहर के आसपास 4 जानवरों के फोटो बनाए हुए थे, एक भैंसा, गेंडा, बाघ और हाथी। ये 4 ऑप्शन छोड़ के अगर ऑप्शन में कोई भी चीज दिया है तो उसके चित्र फिगर में नहीं थे, मुहर में नहीं थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो बाघ है, हाथी और गेंडा है, भैंसा है, किसका नहीं है भाई? सांड का नहीं है। ठीक है, तो सांड का चित्र मुहर पे स्थित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो मेलुहा को, मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे, लोथल से शतरंज के तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता? पुरातत्व के अंतर्गत जो पुरानी चीजों की कौन सा एक नहीं आता निम्न में से? तो साहित्य पुरातत्व के अंदर नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। बाकी ये सिक्के, अभिलेख, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो के अवशेष किसको मिले हैं? सर्वप्रथम राखल दास बनर्जी को। ये भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो कई सारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही बन जाते हैं। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि मोहनजोदड़ो के जो अवशेष हैं वो किसको मिले हैं? राखल दास बनर्जी को मिले हैं। और कब मिले हैं भाई? तो 1922 को मिले हैं। और हड़प्पा के जो अवशेष हैं वो मिले थे दयाराम साहनी को, साहनी साहब को। वो कब मिले थे? वो मिले थे 1921 को। तो पहले इनको हड़प्पा के अवशेष मिले थे साहनी साहब को, उसके बाद बनर्जी साहब को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले साल भर के बाद 1922 में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? थोड़ी देर पहले अन्नागार आया था तो हम बताए थे मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है, स्नानागार कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो के शहर को 2 भागों में बांटा गया था, निचला शहर और दुर्ग वाला भाग। तो ऊंचे वाले भाग पे, ऊपर वाले टीले पे ये स्नानागार मिला था जिसको दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? जैसे आज है ना, किसी के मरने के बाद जो लाश है वो दिशा देख के दफनाई जाती है कि इस दिशा में सर होना चाहिए, इस दिशा में पैर होना चाहिए। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शव होते थे वो ज्यादातर किस दिशा में हुआ करते थे? ठीक है, यानी लाश जो होते थे, शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? यानी लाश किस दिशा में दफनाए जाते थे भाई? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ज्यादातर लाश जो है, शव जो है वो दफनाए गए मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कहां पर स्थित है? यानी हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता भारत का ही अंश था,
पर क्योंकि 1947 में भारत का विभाजन हो गया और ये हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता जहां विकसित हुई थी, जो जगह थी सिंधु नदी घाटी के आसपास, वो पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, जो 1947 से पहले भारत का ही था, वही वाला भारत का ही क्या था, भारत ही था वो, बाद में बता, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आगे के चैप्टरों में है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है। हिस्ट्री ऐसे 3 भागों में है, पुरातत्व, मध्यकालीन और मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल और। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह को सिंध का बाग कहा जाता है, यानी बगीचा कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राय बहादुर शाहानी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? पहली बार हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनन किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में। और किस जगह पे किया था, क्वेश्चन ये है। तो हड़प्पा नामक जगह पे पहली बार किया गया था। समझ में आ रही है बात? पहली बार राय बहादुर साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन किया था भाई? तो हड़प्पा में उत्खनन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु, वो सैंधव हो गया है, कट कर देंगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से, यानी आज के वर्तमान हिंदू धर्म के देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवताओं में से एक थे? तो अगर ध्यान हो तो हम बताए थे पशुपति, एक मुहर मिला था जिसपे पशुपति का फोटो था। ठीक है, बनाया हुआ था, जिसके चारों तरफ 4 जानवर थे, वही वाले। उधर क्वेश्चन भी देखे हैं। तो शिव, वर्तमान हिंदू धर्म में जो शिव हैं उन्हीं का स्वरूप था, जिनका नाम उस समय पशुपति था। हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव थे, जो उस समय पशुपति के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती, बाकी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की वस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। ये बनी होती हैं, यानी हड़प्पा के अंदर जो मुहरें पाई गई हैं मुख्य रूप से, वो मुहरें किस चीज की बनी हुई हैं? तो वो मुहरें बनी हैं सेल खड़ी की। ये एक प्रकार का पत्थर होता था जो बड़े नरम होता था, सेल खड़ी नामक पत्थर से। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो कालीबंगा घाघर या गगर नदी के किनारे बसा है। घघर या घाघर, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई जगह पे घगर दिया है, कई जगह पे घाघर दिया है, तो कोई भी ऑप्शन आए कंफ्यूज नहीं होंगे। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो घगर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि सर हड़प्पा सभ्यता है तो वो भी तो सिंधु घाटी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बोले तो सिंधु घाटी के बगल में स्थित है या नजदीक स्थित है, पर केवल हड़प्पा पूछे तो रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है?
भारत के किस भाग में, अगर ये भारत है, भारत का नक्शा, तो किस भाग में, तो ध्यान रखेंगे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। और अगर आप देखोगे भारत का नक्शा तो हड़प्पा सभ्यता इधर पाकिस्तान के आसपास में है, तो पश्चिम उत्तर भाग में स्थित है, भारत के इस वाले भाग में जिधर पाकिस्तान है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है, तो पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व चीज है मोहर, हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, ये बड़ा पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब क्या है, मोहनजोदड़ो के शब्द का क्या मतलब है, तो मोहनजोदड़ो के शब्द का मतलब है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। और इसी क्वेश्चन के साथ क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीवीआई यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सभी कवर हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो रिवीजन के तौर पे फिर से भी एक बार देख लेते हो तो सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे और आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जाओगे इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे पट से ना टिक करके चले आओगे। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और फिर मिलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर का शॉर्ट प्रश्न के साथ यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, किसी भी चीज में दिक्कत हो तो कमेंट करिए और दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।